नमस्कार दोस्तों, जय गणपति बप्पा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सकट चौथ कब है और शुभ मुहूर्त क्या होगा। सकट चौथ का महत्व, सकट चौथ की व्रत विधि, सकट चौथ से जुड़े उपाय। दोस्तों, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ रहा है। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। इसे संकट चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिषी में 12 राशियों का वर्णन है। यह 12 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आज के दिन 12 में से 12 राशि के जातकों को संकट चौथ की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आप इस कथा को सुनते हैं तो भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। दोस्तों, संकट चौथ व्रत इसे पीछे ये कहानी है कि मां पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान कक्षा के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। इस समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोर सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से माताएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। तो ये थे दोस्तों सकट चौथ व्रत कथा। अब आइए जानते हैं सकट चौथ का महत्व। दोस्तों, सकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में इस व्रत कथा को सुनने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस कथा को सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, इस व्रत को महिलाएं कुछ इस प्रकार रखता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस व्रत में काले तिल और गुड़ से बने गणेश का भोग लगाया जाता है और उन्हें चावल का बना आटा भी चढ़ाया जाता है। माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को कुछ इसी प्रकार रखती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कब है सकट चौथ व्रत। सकट चौथ से जुड़े उपायों के बारे में। इसको जानने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत इस साल 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। जैसी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत को करने से आपके बच्चों के करियर में समृद्धि बढ़ती है और सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं व्रत शुभ मुहूर्त। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए गणेश जी की पूजा करती हैं। इस साल यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं और अपने बच्चों लिए प्रार्थना करती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा और तिलकुटा भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस साल सकट चौथ का शुभ मुहूर्त। दोस्तों,
हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की सकट चौथ का शुभारंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर होगा। इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के नियमानुसार यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सकट चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सकट चतुर्थी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो न सिर्फ गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हैं, बल्कि इन उपायों के शुभ प्रभाव से आपकी संतान को भी कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला उपाय, संतान के अच्छे करियर के लिए उपाय। संतान के उत्तम भविष्य और अच्छे करियर के लिए आप सकट चौथ के दिन मिट्टी से घर में श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। फिर इसके बाद श्री गणेश की पूजा करें और उन्हें लड्डू एवं तिल गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद कलावे के रूप में वस्त्र अर्पित करें और श्री गणेश को दूध से स्नान कराएं। मिट्टी दूध में मिल जाएगी। इसके बाद उस मिश्रण में से थोड़ा जल अपने पास रख लें, बाकी नदी में बहा दें। अपने पास रखे जल से रोजाना अपनी संतान को तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान का करियर अच्छा होगा और आपकी संतान को जीवन में सफलता भी शीघ्र प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, संतान की सुरक्षा के लिए उपाय। दोस्तों, सकट चौथ के दिन श्री गणेश की विधिवत पूजा करें और उसके बाद श्री गणेश के संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद अपनी संतान के ऊपर से दूर्वा घास को 7 बार उसारें और उस घास के गुच्छे को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी संतान को लगी बुरी नजर फौरन उतर जाएगी और आपकी संतान की रक्षा स्वयं गणेश जी करेंगे। इसके अलावा इस दिन आप गणेश जी के सामने कपूर का दीपक जलाएं और उस दीपक की आरती अपनी संतान को दें। आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि सकट चतुर्थी के दिन कौन से उपाय करके श्री गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे भारतीय ज्ञान से। धन्यवाद दोस्तों। जय गणपति महाराज।